हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम शास्त्री प्रथम खंड के लिए आंध्र सातवाहन वंश जो हमने पहले से प्रारंभ कर रखा है उसका भाग 2 जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी प्रशासन से संबंधित बातों पे चर्चा करेंगे। बच्चों, हमने इससे पहले मौर्य प्रशासन के बारे में पढ़ा है और हमने एक चीज़ देखा है कि पहले जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी उसमें राजा जो है वो निरंकुश होता था और वो सर्वोच्च होता था, उसके कहे हुए वाक्य ही नियम कानून होते थे। तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था में हमेशा से राजा जो है वो हर एक विभाग का सर्वोच्च जो है वो होता है और उसकी कही बातों पे सारे पदाधिकारियों को और उस जो अमात्य हैं, जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं या जितने भी विभागाध्यक्ष होते हैं उन सबों को मानना होता था। तो सातवाहन वंश भी उससे कोई हट के नहीं था और सातवाहन राजाओं ने भी मौर्य नरेशों के आदर्श पे ही अपने शासन का संगठन किया था। शासन का स्वरूप निश्चित रूप से राजतंत्रात्मक ही था। सम्राट जो था वो प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। वह अपनी दैवी उत्पत्ति में विश्वास करता था। नासिक का जो लेख है उसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी की तुलना कई देवताओं से की गई है और राजतंत्रात्मक व्यवस्था में हम इस चीज़ को भी देखते हैं कि राजा को दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के तहत उसको देवता का स्वरूप माना जाता था और प्रजा जो है उसके कहे गए वाक्य को, उसके आदेश को देवताओं का आदेश मानती थी। तो सातवाहन वंश में भी इसी तरह की व्यवस्था थी। सातवाहन नरेश जो थे वो राजन, राजराज, महाराज तथा शकों के अनुकरण पर स्वामी जैसी उपाधियां धारण करते थे। रानियां जो होती थी वो देवी अथवा महादेवी की उपाधि धारण करती थी। यद्यपि हम सातवाहन राजाओं के नाम में मातृप्रधानता देखते हैं, जिसमें जैसे कि गौतमी पुत्र सातकर्णी जिसमें माता का नाम आया है, या फिर वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, तो उसमें हम मातृत्व का प्रधानता देखते हैं, मातृसत्तात्मक स्वरूप देखते हैं। लेकिन तो भी ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तराधिकार जो है वो पुरुष वर्ग में ही सीमित था तथा वंशानुगत होता था। कभी कभी राजा की मृत्यु के बाद यदि उसका पुत्र अवयस्क होता था तो उसके भाई को राजपद दे दिया जाता था। हालांकि और कभी कभी यदि रानी जो है वो सक्षम होती थी तो वो शासन की देखरेख करती थी। इस काल की 2 रानियां जैसे नागनिका सातकर्णी प्रथम की रानी तथा गौतमी बलश्री गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता ने प्रशासन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। अब सातवाहन जो वंशी राजकुमार जो थे उनको कुमार कहा जाता था और मुख्यतः वो युवराज पद के लिए जो है वो चुने जाते थे। प्रशासन का जो महत्वपूर्ण अधिकारी थे उसमें अमात्य, महामात्र, भंडार गारिक, इसके अलावा सम्राट की सहायता के लिए अमात्य नामक पदाधिकारियों का एक सामान्य वर्ग होता था। गौतमी पुत्र तथा उसके पुत्र पुलमावी ने महासेनापति नामक एक उच्च पदाधिकारी जो है उसकी नियुक्ति की थी। संभवतः कुछ सेनापति साम्राज्य के बाह्यवर्ती प्रदेशों की देखरेख के लिए नियुक्त होते थे तथा कुछ केंद्रीय शासन के विभागों की देखरेख किया करते थे। और स्वाभाविक सा है कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था में राजा भले ही सर्वोच्च पदाधिकारी के रूप में हो, सर्वोच्च अधिकार उसके पास हो, निरंकुश हो, लेकिन कोई भी प्रशासन जो है अपने बिना सहयोगियों के सहयोग के से हट करके राजा जो है वो नहीं चला सकता है। एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था के लिए उसको एक अच्छे पदाधिकारियों की नियुक्ति करनी पड़ती है, चाहे अमात्य हो, मंत्री हो, महासेनापति हो, पुरोहित हो या अन्य विभागों के जो भी अध्यक्ष हो, वो एक जो है वो सही रूप से सक्षम पदाधिकारियों की नियुक्ति कर प्रशासन की सुदृढ़ता को स्थापित किया जा सकता है। इसके अलावा केंद्रीय शासन के अलावा जो है स्थानीय शासन का हमेशा से महत्व रहा है। स्थानीय स्तर पर अगर प्रशासनिक व्यवस्था या शासन की व्यवस्था सुदृढ़ होती है तो प्रजाजन जो है वो राजा से खुश रहा करते थे और राजा की भी पकड़ जो है वो अपने प्रजाजनों पे हुआ करती थी। स्थानीय शासन के रूप में हम देखते हैं कि स्थानीय शासन अधिकांशतः सामंतों द्वारा चलाया जाता था। सातवाहनों के समय में 3 प्रकार के सामंत पाए जाते थे और ये समाज के उच्चतम वर्ग का नेतृत्व करते थे, जिसमें महारथी व राजा जिसे सिक्के जारी करने का भी अधिकार होता था। इसके बाद दूसरा महाभोज, तीसरा महासेनापति। कार्ले तथा कम्हेरी के लेखों में महारथी तथा महाभोज का
उल्लेख भी मिलता है। सामंतों का पद जो है वो आनुवांशिक होता था। इन सामंतों के अधिकार अमात्यों से अधिक होते थे तथा वे अपने अधिकार से भूमि दान कर सकते थे। प्रशासन की सुविधा के लिए साम्राज्य को अनेक विभागों में बांटा गया था, जिन्हें आहार कहा जाता था। प्रत्येक आहार का शासन एक अमात्य के अधीन होता था और आहार के अंतर्गत एक निगम, केंद्रीय नगर तथा कई गांव होते थे। प्रत्येक ग्राम का अध्यक्ष जो है वो ग्रामिक होता था, जिसको जैसे कि आज के गांव के प्रधान मुखिया होते हैं, और गांव की देख रेख, उसकी सुरक्षा व्यवस्था या फिर उसकी जो अन्य व्यवस्थाएं हैं उसकी देख रेख ये ग्रामिक किया करते थे। सातवाहन लेखों में प्रशासन के कुछ अन्य पदाधिकारियों के भी नाम मिलते हैं, जिसमें भंडागारिक जो कोषाध्यक्ष होते थे, इसके बाद रज्जुक राजस्व प्रमुख हुआ करते थे, कर्मांतिक भवनों के निर्माण की देखरेख करने वाला होता था, सेनापति और भी बहुत सारे पदाधिकारी थे जो अन्य अन्य विभागों की देखरेख किया करते थे। और विभागाध्यक्ष के नीचे फिर उनसे छोटे पदाधिकारी, उनसे छोटे और हुआ करते थे। और प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन दोनों जो है वो सातवाहनों के समय में संगठित रूप से और सहज रूप से हमें देखने को मिलती है, जो चल रही थी। और यही कारण है कि सातवाहन वंश में हम कुछ शासकों का जिसमें हमने जिक्र किया है, गौतमी पुत्र सातकर्णी हो, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी हो, यक्षी सतकर्णी हो, इन लोगों ने जो है वो अपने शासन व्यवस्था को सुदृढ़ रूप से चलाया और सातवाहन वंश को एक नया आयाम दिया और इतिहास के पन्नों में इन्होंने अपना नाम दर्ज कराया। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम फिर अगले क्लास में अन्य बातों पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।